इसलिए क्योंकि फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। से बचेंगे लोग साइबर, हमें किसी को बतानी नहीं चाहिए। जोहार, मैं आज राज केशव सर से बात करने वाला हूं। और आजकल ऑनलाइन का सिस्टम अभी दौर चल रहा है और लोग फ्रॉड में ज्यादा फंस रहे हैं, तो सीधे सर से बात करते हैं। जोहार सर। जोहार, जय हिंद। कैसे बचेंगे लोग साइबर से? लोग ज्यादा फंसते जा रहे हैं उसमें। देखिए, अभी के टाइम पे साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि लोगों का इंटरनेट से कनेक्शन भी बढ़ गया और वहां पे इंक्रीज भी कर गया है। तो हमें बचाव के लिए बेसिकली कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे थिंक बिफोर शेयरिंग एनीथिंग ऑनलाइन। फिर यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सो दैट कि आप कुछ भी कर रहे हो तो आपका ओटीपी सबसे पहले आएगा। किसी भी ऐप में आप मान लीजिए कि इंस्टॉल कर रहे हैं, किसी भी एप्लीकेशन में आप जा रहे हैं और उसको एक्टिव कर रहे हैं तो आपको पहले ओटीपी आएगा। उसके बाद जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपका एक्सेस नहीं जाएगा। और इवन मैं बोलना चाहूंगा कि ऐप परमिशन जो एक्सेस मांगती है तो उसमें लिमिट एक्सेस लगा कर रखें, ज्यादा ऑल एक्सेस ना कर दे। उसमें 3 ऑप्शंस आते हैं, जैसे ऑलवेज अलाउ, while यूजिंग दिस एप्लीकेशन और फिर डोंट अलाउ। तो आप ज्यादातर कोशिश कीजिए कि while यूजिंग दिस एप्लीकेशन आप उस टाइम पे यूज कीजिए या फिर डोंट अलाउ करके रखें, सो दैट कि आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकें। क्योंकि अभी जितने भी एक्टिविटीज हो रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से आपके डेटा बहुत ज्यादा लीक होते हैं। ठीक है, तो आप जितना कम चीजों को लिमिट एक्सेस डाल के रखेंगे उतना ही कम आपका डेटा शेयर होगा। इसका कोई नंबर है, जैसे कि लोग का पैसा अगर कट जाए तो तुरंत उसका बचाव कैसे कर सकते हैं? यस, आप साइबर हेल्पलाइन नंबर पे कर सकते हैं 1930 पे। आप उस पे एनरोल करके केस फाइल कर सकते हैं। इवन आप अपने नियरेस्ट थाना में जाकर के रिपोर्ट कर सकते हैं, सो दैट कि आपका जो भी पैसा वगैरह कटा है अगर एक अकाउंट में गया तो उस अकाउंट को फ्रीज कर सके। लेकिन मल्टीपल अकाउंट में अगर चला गया तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इस केस में। ये कितने घंटे तक मतलब कि चांसेस है कि हमारा पैसा रिटर्न आ सके? देखिए, अगर अभी आपका मान लीजिए कि अभी आपका अकाउंट से पैसा कटा है तो आप इंस्टेंटली जाकर के सबसे पहले या तो आप 1930 पे कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और नियरेस्ट थाना अगर आपके नजदीक में है तो वहां पे भी जाकर के बोल सकते हैं, सो दैट कि देखिए जितना इसमें जल्दी काम होगा उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर क्रिमिनल्स अदर मल्टीपल अकाउंट में ट्रांसफर करने लगेंगे तो फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फॉर ट्रैकिंग देम। ठीक है, ट्रेस नहीं हो पाते हैं प्रॉपरली। बेसिक जानकारी के लिए लोग कहाँ जुड़ेंगे? बेसिक जानकारी के लिए आप हमारे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, साइबर कथा करके इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है। आप वहां पे आइए, आपको सारा कुछ अपग्रेड किया जाएगा। जो भी अभी के टाइम पे साइबर क्रिमिनल लोग क्या क्या ट्रिक अपना रहे हैं उसको हम लोग अपग्रेड करते हैं, एक शॉर्ट वीडियो के तौर पे लेकर के आते हैं और कैसे बचाव किया जा सकता है, हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर पर्सनल डेटा टू शेयरिंग ऑनलाइन। हम लोग हर एक चीज पे वीडियो बना करके उस पर डालते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। मैं मुकेश गुप्ता, बने रहे नमो जोहार झारखंड के साथ। सेशन, आज के सेशन में क्या आपको अच्छा लगा? जी सर, पहले तो सेशन जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल था, है ना। और अभी के टाइम पे सभी को इस जगह पे जिस बारे में आपने बताया उस पर अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए क्योंकि फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। तो एक चीज जो आप मैसेज देना चाहें लोगों को कि क्या कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन, आपको जो समझ आया कि हाँ क्या कर सकते हैं, कैसे आप बच सकते हैं साइबर क्रिमिनल से, आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? सर, यही देना चाहेंगे कि जैसे फोन पे जो नॉर्मल जो चीजें होती है, सेटिंग होती है ना, उन पे ध्यान दिया जाए और उनके बारे में सीखा समझा जाए। सोशल मीडिया ऐसा चीज है कि वो हमें बहुत ज्यादा नॉलेज देता है ना। उसके बिहाइंड में हम कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी जो ये फ्रॉड चल रहा है, स्कैम चल रहा है, उससे बच सकते हैं। बिल्कुल। तो लाइक एक मैसेज लाइक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करना चाहिए, नहीं करना बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। और फिर लाइक ऐप परमिशन जो मांगता है उसमें क्या करना चाहिए? उसमें वाइल यूजिंग दिस ऐप का जो आता है वो उसको ऑप्शन यूज करना चाहिए या फिर डोंट अलाउ करना चाहिए, तो दैट कि आपका कोई भी एक्सेस ले ना सके। जैसे मान लीजिए ये क्यों होता है ऐसा कि मान लीजिए इंस्टाग्राम आपका हैक हुआ ना, तो आपका जो इमेजेस है, जो फाइल है आपका फोटो गैलरी का, वो सारा एक्सेस कहाँ पे होता है? इंस्टाग्राम पे होता है। क्योंकि वो एक्सेस दे रखा है। अकाउंट जब हैक हुआ तो आपका जितना भी फोटो है वो भी एक्सेस हो जाएगा, सारा वहां पे एक्सेस चला जाएगा, तो वो आपको कल के दिन में ब्लैकमेल भी कर सकता है। इसलिए आप ऐप परमिशन बिल्कुल लिमिट लगा करके रखें और इस चीज से बचे ताकि आपका फ्यूचर अच्छा रहे, है ना, और सेफ रहे। थैंक यू सो मच। हमें किसी को बतानी नहीं चाहिए, खासकर
किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, हमें ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए, एकदम पर्सनल रखना चाहिए ओटीपी को। और कोई किसी भी ऐप में हमेशा अलाउ करके नहीं रखना है। एग्जैक्टली। हाँ, तो हमें क्या करना है कि उसमें डोंट अलाउ करके एक ऑप्शन आता है, तो डोंट अलाउ while using this application। वाइल यूजिंग एप्लीकेशन में करना है। तो आज का सेशन जो था बेहद ही